लालपुर गांव में जो साधराम यादव साधारण परिवार है, बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्म विरोधियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व उनकी उस बेचारे की नृशंस हत्या कर दी। हमसे नहीं रहा गया, हम उसके परिवार में जाकर के हमने धर्म विरोधियों को ये चुनौती दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम्हें भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और जय हिंदू राष्ट्र की। अब विरोधियों की खैर नहीं। जी हाँ, वो जो विरोधी थे, आप सभी को पता है कि इस समय सनातन धर्म का विरोधी कौन है। वो कोई और नहीं है, कोई और नहीं, सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। और इस बेचारे की हत्या जो अभी आपने देखा, पूज्य गुरुदेव जी जिसके साथ बैठे हुए थे, वो उनका लड़का है। उसके पिताजी को कुछ मुस्लिमों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। जो कवर्धा में जो गांव है, एक अभी गुरुदेव ने बताया, उस गांव में वो जाके उस परिवार से मिले और उस परिवार को नगद 3.5 लाख रुपए का उन्होंने नगद जो है मदद की है। उसके बाद और भी कहा है कि वहां पे जो उनके जजमान थे और भी लोगों से उन्होंने कहा है, और वहां के परिवार के लोगों को भी कहा है, और जो उस गांव के लोग हैं और जो उस गांव के मुखिया हैं, सबको बोल दिया गया है कि इस बेचारे की मदद करें। जी हाँ, मदद तो करना चाहिए, हर एक सनातनी को मदद करना चाहिए। अगर कोई सनातनी जो है किसी मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे अभी कुछ जगह एक ग्रुप है, बुरा मत मानिएगा, किसी गुजराती को अगर कोई तकलीफ होता है तो गुजराती उसको उठा लेता है, किसी मारवाड़ी को अगर कोई तकलीफ होता है तो मारवाड़ी उठा लेता है उसको। पर बाकी जगहों में ऐसा नहीं देखा गया है, बाकी में एकता नहीं है। वो एकता ना गुजराती में होनी चाहिए, ना मारवाड़ी में होनी चाहिए, एकता हिंदुओं में होनी चाहिए, एकता सनातनियों में होना चाहिए। अगर कोई एक सनातनी जो है डूब रहा हो तो उसको जो है उठाना, ये हर एक सनातनी का कर्तव्य है और ये कर्तव्य होना भी चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र आप सभी को बनाना है तो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। किसी सनातनी का पैर ना खींचो, किसी सनातनी, अगर कोई सनातनी ऊपर जा रहा है तो उसको पैर मत खींचो, जो ऊपर जा रहा है जाने दो। हो सकता है उस समय उसको ध्यान में ना हो, पर हो सकता है कोई मुकाम पे पहुंचने के बाद वो कुछ सनातनियों को जरूर ऊपर पहुंचाएगा, और जहां सनातनी और हिंदू धर्म की बात आएगा वहां पे वो जरूर खड़ा होगा। बाकी वैसे कभी नहीं पूछेगा, पर जहां सनातनी और हिंदू धर्म की बात आएगी तो वहां जरूर खड़ा होगा। वैसे ही जो कवर्धा में इस बेचारे की हत्या हुई है, उसकी वहां के लोग काफी मदद कर रहे हैं, और वहां के प्रशासन के द्वारा उन मुसलमान लड़कों को पकड़ लिया गया है और उनको जेल भी भेज दिया गया है, और उनके घर पे बुलडोजर भी चलवा दिया गया है। हाँ, पर ये बुलडोजर चलवाना, उनको जो है फांसी की सजा तक लेके जाना, वो एक अलग बात हो गई। पर ये अक्सर आप लोग देख रहे हैं मुस्लिमों द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। कुछ दिन पहले यूपी की एक बात थी, एक जय श्री राम का नारा लगाने पे जो है कुछ मुस्लिमों ने एक बंदे को चाकू से गोद के मार डाला। तो ये जो आजकल का जो कृत्य हो रहा है, इतना भयानक कृत्य हो रहा है, इससे बचने के लिए सभी हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा और ये लोग को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। और बालाजी की सेना और बागेश्वर बालाजी तो है ही है, हम उनसे भी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके ये चीज बोलते हैं कि जो है किसी भी जो हिंदू का अहित होने से बचाए। और खास तौर पे अगर कोई हिंदू भगवान की यात्रा पे जाता हो, कोई हिंदू बागेश्वर बालाजी की यात्रा पे जाता हो, कोई हिंदू राम मंदिर की यात्रा पे जाता हो, उसके साथ जो है कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। ये बालाजी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम करके ये वचन बोल रहा हूं। और आप सभी लोग भी ऐसे लोगों का हेल्प कीजिए जो कोई इस तरह से कृत्य में फंस गया है। आप सभी को अपडेट दे दूं, पूज्य गुरुदेव जी कल से कथा कहने वाले हैं दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में 1 से लेकर 3 तारीख तक जो है वहां पे कथा होने वाली। कथा का जजमान है वहां पे जो सांसद है मनोज तिवारी वहां के कथा के जजमान है। आप सभी को मैं बता दूं, वहां पे कथा 3 दिन की होने वाली। 2 तारीख को दिव्य दरबार लगने वाला है, तो दिल्ली के निवासी जा सकते हैं, दिव्य दरबार में बैठ सकते हैं और वहां जो है अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। 1 तारीख से लेके
3 तारीख तक जो है वहां पे कथा होने वाली है। ऐसा तो बोलते हैं चैनलों पे जो चलता रहता है वहां तो नहीं बताया गया, पर ये अचानक से अनाउंसमेंट किया गया है। हो सकता है अचानक से कोई ट्रिप बनी हो, तो ये अचानक से अनाउंसमेंट किया गया है और उसका शेड्यूल सब आ गया है बागेश्वर धाम के चैनल पे। आप जाके वहां से देख सकते हैं कहाँ पे होने वाला है। तो वहां 2 तारीख के दिव्य दरबार भी लगने वाला है। और बागेश्वर धाम में भी नए नए जो है अभी इस समय बदलाव हो रहे हैं, बहुत तेजी से बागेश्वर धाम में बदलाव अभी चालू है। आप सभी को बता दूं वहां पे जो कन्या विवाह का तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चालू है। हाँ, मैं बोल रहा था कि ऐसे लोग देखिए, जो मुस्लिम में ऐसे कुछ कट्टर लोग हैं ना, उनको राजनीतिक संरक्षण जैसे मिल गया हो, जहां पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो और कोई मुस्लिम अगर विधायक वहां का हो, तो ऐसे लोगों को आरक्षण जो है एक तरह का मिल जाता है। किसी हिंदू को जो है गाली देना, किसी हिंदू का मर्डर करना, किसी हिंदू बहू बेटी का बलात्कार करना, क्यों? क्योंकि वहां पे उनको संरक्षण मिल जाता है। जैसा आप अभी मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल, केरल, ये ऐसी जगहें हैं। और पहले तो ये आसाम में भी था, पर आसाम में अब बहुत कंट्रोल हो गया है। पर पश्चिम बंगाल और केरल भी में थोड़ा कंट्रोल है, पर पश्चिम बंगाल में कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पे अगर एक हिंदू कुछ थोड़ा सा भी कर देता है ना, अगर किसी मुस्लिम को कुछ भी बोल भी दे, तो वहां 100-200 मुस्लिम आके उसके घर जला देते हैं। ऐसे हालात हैं पश्चिम बंगाल में, ये आप समझ लो। क्यों? क्योंकि ये मेरे आंखों देखी बात बता रहा हूं, वहां से जानी समझी बात बता रहा हूं। और जो बॉर्डर लाइनें हैं जो बांग्लादेश के, वहां पे तो अक्सर ऐसे कृत्य होते रहते हैं हिंदुओं के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादातर बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स करके आए हैं, जो गलत तरीके से आए हैं, वहां पे रह रहे, और इनको जो है गलत तरीके से मुसलमानों को लाने वाले भी अपने ही देश के लोग हैं। कुछ मुस्लिम लोग हैं जो कि उनको वहां से गलत तरीके से भी लेके आते हैं। तो ऐसे लोग जो है कभी तो जो है कुछ दिन तक तो वो सही काम करेंगे, उसके बाद वही लोग इनको गलत कामों में इस्तेमाल करने लगेंगे। और जब ये पकड़े जाएंगे तो पता लगता है कि ये बांग्लादेशी थे, पता लगता है ये म्यांमार से रोहिंग्या थे, पता लगता है ये कहीं और से मुस्लिम आए थे, तब उनको वहां से जेल में भेज के या फिर उनके देश भेज दिया जाता है। तो इस तरह का जो कृत्य कंटिन्यू हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट को भी बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने स्तर पे हिंदुओं को एकजुट होना ही पड़ेगा। और कुछ हिंदू दलाल भी ऐसे हैं, दलाल ही बोलूंगा उनको, क्योंकि वो लोग दलाली का ही काम करते हैं तो हिंदू, पर हिंदू का एक भी काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को दलाल ही बोला जाएगा। ऐसे लोगों को तुरंत धर्म परिवर्तन करके चेंज होना चाहिए, क्योंकि अपने में ही रह के अपनों की पहचान नहीं हो पाती है। जब वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो पहचान अपने आप हो जाती है, उनसे लोग खुद ही डरने लगेंगे। नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, मुस्लिम भी लोग हैं कि जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके और हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो षड्यंत्र बहुत बड़ा है, आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। और बागेश्वर बाबा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा।